हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पॉलिनॉमियल का। और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो भी सीख लेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे बोल रहे हैं फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो बच्चों आपको पता है यार, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जिसकी हाईएस्ट पावर जितनी होती है उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के हाईएस्ट पावर 2 हैं तो उसके ज़ीरोज़ भी 2 होंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु ज़ीरोज़ आर -3 and 2। यानी कि बच्चों आपने अगर उनके ज़ीरोज़ को ऐड किया तो कितना आ रहा है, -3, और प्रोडक्ट किया यानी कि मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों जो आपको गिवन है वो लिख लो। आपको क्या गिवन है, गिवन है कि सम ऑफ ज़ीरोज़, जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा और बीटा, मान लो 2 ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो आपने अल्फ़ा और बीटा को ऐड किया तो आपका कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। सिमिलरली आपने उन्हीं 2 ज़ीरोज़ को यानी कि अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई किया तो उसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो उसका आंसर आ रहा है 2। फिर हमें क्या बनानी थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्मूला बनाया हुआ है, px = k x² - sx + p, जहाँ पे s क्या होगा बच्चों, सम ऑफ ज़ीरोज़, और p क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, k × x² - sx + p। ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का है। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। अब बच्चे ये k क्या होता है, k क्यों होता है, अभी 2 मिनट बाद समझते हैं, पहले वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो k x² - s की जगह हम क्या पुट करेंगे, s की जगह हम 3 पुट करेंगे। तो s की जगह पे हमने क्या पुट किया, -3 पुट किया, इंटू x, ऐसे ही है। फिर प्लस का साइन लगाओ, प्लस p की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो यहाँ 2 लगा दो। फिर आंसर क्या आया, x² + 3x + 2। माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है इसलिए 3 के आगे पॉजिटिव साइन आ गया। अब मैंने आपको बताया था यार ये k क्यों लगता है, k क्यों आया, क्योंकि बच्चों हमें पता है, हमने 9th क्लास में भी सीखा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जो ज़ीरोज़ हैं वो तो सेम रहते हैं, पर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बहुत सारी हो सकती है जिसके ज़ीरो सेम ही हो। एग्जाम्पल खुद ही देख लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मान लो ये एक क्वाड्रेटिक है पॉलिनॉमियल, इसके ज़ीरोज़ 2 दे रखे हैं आपको। ठीक है, वही ज़ीरोज़ किसी और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के भी हो सकते हैं, सेम ज़ीरोज़। तो कैसे, देखो ये मान लो k की जगह मैं 2 रख देता हूँ, तो मैं लिखूँगा 2 × x² + 3x + 2। तो क्या आएगा, 2x² + 6x + 4। बच्चे इसके जो भी ज़ीरोज़ आएंगे ना उनका भी सम करेंगे तो क्या आएगा, -3, और प्रोडक्ट करेंगे तो उसका भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर मान लो k की जगह किसी ने 3 रख दिया या 4 रख दिया या -2 रख दिया या 1/2 रख दिया, ऐसे करोड़ों क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होंगे, पर उन सभी का सम और प्रोडक्ट एक ही आएगा क्योंकि ज़ीरोज़ उनके एक ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए k लगाते हैं क्योंकि करोड़ों क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट और सम -3 और 2 आएगा। तो k का कॉन्सेप्ट तो ये है। वैसे हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया था, ये तो बस k के बारे में मैंने बताया कि इस फॉर्मूले में k क्यों लगता है।